तो चलिए शुरुआत करते हैं एक इतिहास से मिलवाने की, उस गौरव से मिलवाने की जो भारतीय रेलवे लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं इधर से। सबसे पहले मैं आपको इस स्टेशन की जो थीम रखी गई है, माफ कीजिए, पवेलियन की जो थीम रखी गई है वो अयोध्या स्टेशन को लेकर रखी गई है। खास बात इसके लिए है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरीके से सरकार और तत्परता दिखाई, जिस तरीके से निर्माण लगातार तेज हो रहा है, अयोध्या को भव्य, मतलब ये कहें अगर देश का सबसे आलीशान रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद जो है वो फिलहाल चल रही है, उसी की तर्ज पर भारतीय रेलवे ने प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर के अंदर जो पवेलियन बनाया है अपना, वो अयोध्या स्टेशन की तर्ज पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास और किस तरीके से हैं। सबसे पहले ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये अयोध्या स्टेशन का मॉडल है। इस मॉडल के तर्ज पर सेम इसी तरीके से अयोध्या का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो बनाया जा रहा है लगातार, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण चालू है और आने वाले कुछ सालों के बाद अगर हम कहें वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर अयोध्या स्टेशन को कहें, अयोध्या को कहो, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि राम मंदिर के निर्माण में लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए स्टेशन और अयोध्या का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसको सजावट की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई देखने को मिलती हैं अयोध्या के लिए खासकर। तो ये अयोध्या का मॉडल है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की जो कवायद है वो चल रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन फिलहाल कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो उसका रीडिज़ाइनिंग का काम है, वो चल रहा है उसकी तरफ से। दूसरा, अगर हम बात करें आगे कुछ चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करें, तो ये कह सकते हैं कि ये अलग से जो साइट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और किस तरीके से हैं, हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। सर, मुझे थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में बताएं कि किस चीज़ का है। ये बुलेट ट्रेन का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बुलेट ट्रेन जो अभी काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है मुंबई से साबरमती के लिए, जो गुजरात के बुलेट ट्रेन का एक प्रोजेक्ट था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसी को दर्शाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और किस तरीके। सर, आपका शुभ नाम? पीयूष शुक्ला। पीयूष जी, ये किस चीज़ का मॉडल है और क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की गई? ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड है। जिसमें क्या है, आप इधर देखिए, ये हमारा 40 मीटर की गर्डर कास्ट हो रहे हैं एक साथ, वन गो में 40 मीटर लेंथ के। ये हमारा रिबार यार्ड है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट की कटिंग और बेंडिंग हो रही है। ये है हमारा रिबार जिग है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट की बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद हम रेनफोर्समेंट जब बाइंड हो जाएगा तो हम उसको फुल स्पैन मोल्ड में रख देंगे। फिर उसके बाद वो हमारा उधर साइड में बैचिंग स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आगे होता है वो चलते हैं, हम आगे भी चल के देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोग इधर आओ। ये आप मॉडल देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है उसको दर्शाया गया। जी, आगे कुछ आप सर, ये बैचिंग प्लांट है, यहाँ से कंक्रीट आएगी और इसमें यहाँ पोर करेगी तो ये कास्ट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक टर्मिनल पूरी तरीके से आ जाएगा। ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मुझे। यस सर, एक्चुअली ये जो है टर्मिनल हब है, ये जो है साबरमती में स्थित है। एक्चुअली आप देखेंगे तो इसके ईस्टर्न साइड जो है साबरमती रेलवे स्टेशन है, एंड इसके साथ जो आने वाला है, जो बुलेट ट्रेन आने वाला है, उसका यार्ड के ऊपर ही आने वाला है जो साबरमती। तो ये कनेक्ट करेगा साबरमती रेलवे स्टेशन, देन साबरमती HSR स्टेशन मीन्स बुलेट ट्रेन, और ये AEC मेट्रो स्टेशन को भी कनेक्ट करेगा जो FOB से कनेक्ट होता है। ओके, मतलब एक तो रेलवे स्टेशन जो पुराना है वो कनेक्ट होगा, सेकंड ये टर्मिनल कनेक्ट होगा जो बुलेट ट्रेन का होगा वो होगा, देन उसके बाद वो मेट्रो से कनेक्ट होगा। मेट्रो के साथ भी और एक कनेक्शन है जो BRTs को कनेक्ट करेगा, बस रैपिड ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक के लिए जो होगा। तो ये आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पूरा डिजाइन है, ये इसको बड़ा वेल डिजाइन किया गया है, वर्ल्ड क्लास डिजाइन इसको दिया गया है कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन का एक टर्मिनल जो है साबरमती में, खासकर क्योंकि ये साबरमती से वाया मुंबई है, ये साबरमती टू मुंबई है ना, ये जो है टर्मिनल स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है, तो साबरमती से मुंबई तक जाएगा। सेम मुंबई में भी इसी तरीके का होगा? नहीं, ये टर्मिनल हब जो है ये बाकी जो है ट्रांसपोर्ट को एक साथ लाने के लिए एक इंटीग्रेशन प्लान है। हाँ, तो ये बाकी जगह तो ऐसा हम लोगों ने प्लान नहीं है, बट ये HSR का में इस तरीके का रहेगा। फिलहाल चलिए, ये बहुत बढ़िया मॉडल अगर मैं कहूँ आपको, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो बुलेट ट्रेन जिसका काम बड़ी तेज़ी से इस वक्त चल रहा है गुजरात से महाराष्ट्र के लिए, जो साबरमती स्टेशन है उसका टर्मिनल का ये पार्ट है पूरा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये
तीनों जो रेलवे स्टेशन है, साबरमती रेलवे स्टेशन, वो उसको कनेक्ट किया गया है। उसके बाद इस टर्मिनल को बनाया गया है और इस टर्मिनल के बाद मेट्रो से जोड़ा गया है और मेट्रो को कॉरिडोर, बीआरटी कॉरिडोर से जोड़ा गया है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है उससे जोड़ा गया है। आगे आप देखेंगे दूसरी तरफ ये वंदे भारत, सभी जानते हैं, हमारे पिछले वीडियोस में भी वंदे भारत के आपने काफ़ी वीडियोस हमारे देखे होंगे कि वंदे भारत के ये बेसिकली सेल्फी पॉइंट है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं वंदे भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचे हम वेस्ट बंगाल के एक ऐसे मॉडल के पास जिसमें जो अंडर वाटर टनल जो बनाया जा रहा है रेलवे की तरफ से, मैं कोलकाता मेट्रो और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको लेकर किस तरीके से ग्रीन लाइन का ये पूरा मॉडल तैयार किया गया और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मॉडल किस चीज़ का है बेसिकली, इसके बारे में मुझे 2 शब्दों में। ये मॉडल जो है, इस मॉडल में दिखाया गया है कि हुगली नदी के नीचे 84 फीट नीचे जो टनल बने हैं, वो टनल किस तरीके से बने हैं वो देखा। ये हुगली नदी के नीचे जो नदी है उसके अंदर ये टनल बने हैं। तो आप ये देखेंगे ये 84 मीटर यानी 84 फीट के गहराई में जो नदी है उसकी गहराई में ये ट्यूब वाले टनल्स हैं जो मेट्रो और ये ट्रेन चलने को जाएगी। जी ये जाएगा। इस टनल का जो लेंथ है वो होगा 520 मीटर और टोटल जो मेट्रो रूट है ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है, क्योंकि ईस्ट कैलकाटा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सीधा जाएगा हावड़ा क्रॉस करके हावड़ा मैदान तक। तो हावड़ा से जब ये मेट्रो छूटेगा, हावड़ा से मेट्रो छूटने के बाद ये अंडरग्राउंड टनल से होते हुए गुजरते हुए ये इस पे काम चल रहा है। कितने % कंप्लीट हुआ है काम? देखिए ये जो टोटल रूट है इसका आधा हिस्सा ऑलरेडी रनिंग है, सियालदह से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक ऑलरेडी चल रहा है, पैसेंजर आ जा रहा है और इसका काम एकदम लास्ट फेज में है। जो टोटल रूट है उसका उम्मीद है कि 2023 के अक्टूबर तक पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा। गंगा अगर आप कहें उसको, उस गंगा के नीचे से और जिसकी जो 13 मीटर की इसकी जो पानी की लेयर है, उसके बाद इसमें 84 फीट नीचे ये ट्यूब के जरिए, ट्यूब के अंदर ये मेट्रो ट्रेवल करेगी। तो आप सोचिए किस तरीके का नज़ारा होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको रेलवे के बारे में जानकारी लेनी है तो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे शुरू की गई है। सबसे मेन चीज़ है रेलवे के बारे में, ये ई बुक है, रेलवे बुक है। आप किस तरीके से रेलवे अबाउट दिया गया है कि रेलवे के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद अलग अलग टाइम पर हिस्ट्री रेलवे की क्या रही है वो बताई गई है। यहाँ पर ईस्टर्न पंजाब रेलवे आप ये देखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें काकोरी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काकोरी स्टेशन को किस तरीके से दिखाया है, महात्मा गांधी जब पहुंचे थे स्टेशन पे, ट्रेन से उतर रहे थे, तब उसके बाद दिखाया गया। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी एक्सपेंडिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बॉट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सबकॉन्टिनेंटल कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रेन्स बिकेम इंटीग्रल टू द राइज इंडियन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। आज़ादी के समय भारतीय रेलवे का कितना और क्या योगदान था, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ये आप देखेंगे ये मॉडल आरसीएफ कोचेज़ का है, जो ये डबल डेकर बसेज हैं उसको दिखाया गया है कि डबल उसमें किस 2 मंजिला जो अभी ट्रेन चली, अभी एक एसी ट्रेन है जो डबल डेकर है उस तरीके की है। ये आपको दिखाया गया है कि जो राजधानी और शताब्दी ट्रेन का आप कोचेज़ देखते हैं उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। भारतीय रेलवे भारत का गौरव, या यूँ कहें जिस तरीके से लगातार रेलवे में विस्तार हुआ पिछले 10 से 15 सालों की अगर हम बात करें तो लगातार रेलवे को विस्तार किया जा रहा है। चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो या फिर वंदे भारत ट्रेन की बात हो। देश को 5वें चरण की यानी 5th फेज में वंदे भारत ट्रेन पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सौगात दी, जो चेन्नई से मैसूर तक के लिए थी। लेकिन जिस तरीके से रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है, क्या कुछ खास है। प्रगति मैदान में इस वक्त ट्रेड फेयर चल रहा है और उसी ट्रेड फेयर के अंदर भारतीय रेलवे ने अपना एक पवेलियन बनाया है। क्या कुछ है इस पवेलियन में, किस तरीके की जानकारी है, हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ किया है भारतीय रेलवे ने। वंदे भारत को जो आपका ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया था प्रधानमंत्री ने, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उसमें मौजूद थे, हरियाणा के गृह मंत्री भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सबसे आखिर में एक इतिहास लिखने की कगार पे रेलवे इस वक्त खड़ा है। वो इतिहास क्या है? चिनाब नदी के ऊपर बन रहा वो पुल जो काफ़ी लंबे टाइम से जा था, लेकिन तकरीबन अब वो पूरा होता नज़र आ रहा है। ये है वो पुल जो चिनाब नदी के ऊपर
बन रहा है। ये चिनाब रिवर के ऊपर ये बना हुआ पुल, इसका आप देखेंगे ये मॉडल है, तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है 80% के आसपास, 20% है। अब उस पर ट्रैक्स बिछाने की जो रैंप पूरे उसके हो चुके हैं और दोनों सिरों को जो है वो अब जोड़ा जा चुका है। तो एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है ये पुल भारतीय रेलवे के इतिहास में। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।